हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे एक स्पिरिट के बारे में जिसने एक लेडी की बॉडी को पोजेस किया एंड पुलिस को ये बताया कि उसकी हत्या किसने की थी, क्योंकि पुलिस वो केस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो ये कहानी है टेरेसिता बासा की। साल था 1977 का, जगह शिकागो। फरवरी 21 को शिकागो के फायर डिपार्टमेंट को ना एक कॉल गया। ये कॉल पाइन ग्रोव एवेन्यू अपार्टमेंट के एक रेसिडेंट ने किया था। उस पर्सन ने फायर डिपार्टमेंट को बताया कि बिल्डिंग में स्मोक का स्मेल आ रहा है, एज इफ कहीं पे आग लगी है। तो फायरमैन जो है वो अपार्टमेंट पहुंचे एंड दे स्टार्टेड ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ फायर। एंड जब उन्हें वो स्पॉट मिला तो वहां पे उन्हें टेरेसिता बासा की बॉडी भी मिली। टेरेसिता को चाकू से मारा गया था एंड आग जो थी ना वो ये चीज को कवर अप करने के लिए लगाई गई। ये केस जब पुलिस को हैंड ओवर किया गया तब उन्हें पता चला कि टेरेसिता बासा फिलीपींस में बॉर्न हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में म्यूजिक परस्यू करने वो आई थी। शी वॉज बॉर्न इन 1929। 1960 में 31 ईयर्स की एज में वो यूएस आ गई थी। यहाँ पे उसका प्लान म्यूजिक में करियर बनाना था, बट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू हेल्प पीपल। इस वजह से वो एज ए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एक हॉस्पिटल में काम करने लगी। ये हॉस्पिटल का नाम एजवाटर हॉस्पिटल था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि टेरेसिता काफी सिंपल एंड काइंड लेडी थी। उसका किससे भी कुछ झगड़ा नहीं था। जिस दिन उसे मारा गया उस दिन वो हॉस्पिटल से अपना काम करके घर पे आई थी एंड उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम रूथ लोब था। टेरेसिता घर जाके ना रूथ से फोन पे बात कर रही थी। कुछ 30 मिनट्स तक ये कॉन्वर्सेशन चला, बट एंड में टेरेसिता हैड टू एंड द कॉल बिकॉज कोई एक मेल गेस्ट उसके घर में आया। ये आदमी कौन था उसका नाम कभी टेरेसिता ने रूथ को नहीं बताया एंड वो आदमी के आने के बाद ही टेरेसिता मारी गई। तो रूथ के स्टेटमेंट के हिसाब से पुलिस वो मेल को ढूंढने लगी। ऑल्सो घर को जब सर्च किया गया तब ज्यादा कुछ पुलिस को एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि आग लगने की वजह से कई चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो एविडेंसेस ना होने की वजह से ना ये केस एक तरीके से बंद हो गया था। ये केस जिस डिटेक्टिव के पास था ना, ही वॉज ऑल्सो इन अ वे रेडी टू क्लोज इट। बट 4 महीने बाद सडनली अथॉरिटीज को एक फोन कॉल आया। ये कॉल जॉस चुआ, जो एक डॉक्टर है, उन्होंने किया था। डॉक्टर जॉस भी ना टेरेसिता के साथ वही हॉस्पिटल में काम करते थे। जॉस ने डिटेक्टिव्स को बताया दैट हिज वाइफ रेमी वॉज हैविंग विजन्स अबाउट टेरेसिता। ये बोला गया कि डॉक्टर की जो वाइफ रेमी है ना, वो एक ट्रांस लाइक स्टेट में चली जाती है, एज इफ उसको किसने पोजेस कर लिया है एंड कोई और स्पिरिट उसके बॉडी को कंट्रोल करके कुछ बताना चाहता है। रेमी कुछ स्टेटमेंट्स ना बार बार रिपीट करती थी डॉक्टर के सामने। वो कहती थी कि आई वुड लाइक टू आस्क फॉर योर हेल्प एंड रेमी की बॉडी जब ऐसे स्टेट में चली जाती ना, तब वो ये भी बोलती कि वो रेमी नहीं टेरेसिता बासा है। अब ये जो कपल था ना, उन्होंने इनिशियली पुलिस को ये सब नहीं बताया। जब ये पोजेशन एपिसोड स्टार्ट हुए थे तब जॉस एंड रेमी को लगा दैट अगर अथॉरिटीज को इसके बारे में बताया तो वो उन्हें पागल समझेंगे एंड उनकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। पर रेमी को जब बार बार टेरेसिता की स्पिरिट पोजेस करने लगी थी तब ये कपल डर सा गया एंड ऐसे ही एक एपिसोड के दौरान उसने हत्यारा कौन है उस आदमी का भी नाम बता दिया। तब ये कपल ने डिसाइड किया कि वो पुलिस को सब बता देंगे। अभी स्टेटमेंट्स में ये बोला गया है कि रेमी जब ट्रांस स्टेट में गई थी तब एज टेरेसिता बासा उसने ये बोला था कि उसके हत्यारे का नाम एलन शॉवरी है। एलन भी उसी एजवाटर हॉस्पिटल में काम करता था, तो टेरेसिता को जानता था। अभी सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया रहता ना, तो मे भी पुलिस ये केस को सॉल्व नहीं कर पाती, बिकॉज उनके पास कोर्ट में पेश करने के लिए कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था। पर और भी बातें उस स्पिरिट ने रिवील की। शी साइड की उस रात को ना, एलन वो आदमी था जो उसके घर में आया था। वो उसके घर में टीवी फिक्स करने आया था एंड एलन क्योंकि उसका दोस्त था तो उसने उस पर भरोसा करके उसको अंदर ले लिया। इनिशियली वो काफी फ्रेंडली था, बट इनमें आर्ग्यूमेंट इसलिए शुरू हुआ था बिकॉज एलन ने एक एक्सपेंसिव पर्ल रिंग ना चोरी कर लिया था। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसने टेरेसिता पे हमला करके उसे मार दिया एंड आग लगा के वहां से भाग गया। ये पोजेशन एपिसोड्स के दौरान रेमी के बॉडी के थ्रू टेरेसिता ने कुछ फोन नंबर्स भी दिए पुलिस को टू हेल्प देम आइडेंटिफाई द ज्वेलरी। ये पर्ल रिंग जो था ना, वो फ्रांस से था एंड उनके फैमिली में ये काफी जनरेशन से रहा है। तो टेरेसिता बासा ने पुलिस को उसके रिलेटिव्स के फोन नंबर्स दिए जो ये बता पाते कि ये जो रिंग है वो उनकी फैमिली से है। पुलिस को जैसे ही ये डिटेल्स मिले उन्होंने वो ज्वेलरी ढूंढना शुरू किया एंड एलन से पूछताछ शुरू की। ये ज्वेलरी दो एलन के पास से नहीं मिला, पर एलन की ना एक गर्लफ्रेंड थी एंड उसके सामान को जब ढूंढा गया तब वहां पे ये ज्वेलरी का पीस पुलिस को मिल गया। लेटर ऑन इस चीज को और भी इन्वेस्टिगेट किया गया कि उस रात एलन कहाँ था, किसके साथ था। धीरे धीरे करके एविडेंसेस मिलते गए एंड एलन के अगेंस्ट केस बनता गया। ऑल्सो स्पिरिट ने जो फैमिली मेंबर्स के नाम एंड नंबर दिए थे ना, वो भी करेक्ट थे। उनको जब कॉल किया गया तब उन्होंने भी टेस्टिफाई किया दैट ये ज्वेलरी उनकी ही फैमिली का है। एंड में एलन को 14 ईयर्स की सजा हुई। ही वॉज फाउंड गिल्टी, बट 1983 में ना वो जेल से निकल गया। वो जेल में सिर्फ 5 साल तक था, उसके बाद बाहर आ गया। ये केस ने कई लोगों को शॉक में डाल दिया था, क्योंकि रेमी के स्टेटमेंट्स में शी सेड कि उसे विजन्स आते थे उस रात के, जबकि वो उस अपार्टमेंट में प्रेजेंट भी नहीं थी। क्या हुआ था टेरेसिता बासा के साथ वो सीन्स उसे दिखाई देते एंड जो भी फोन नंबर्स, रिलेटिव्स के नाम एंड वो रिंग की जो बातें की गई थी उसके बारे में रेमी को कुछ भी नहीं पता था।
बट स्टिल जब भी वो ट्रांसलेट स्टेट में जाती ना, तब ये सारी चीज़ों के बारे में वो ऐसे बात करती है एज इफ उसको सब पता है। तो अंत में टेरेसिता बासा को उसका इंसाफ मिला एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ना उसने ये कपल जोस एंड रेमी को कोई हार्म नहीं किया। टेरेसिता बासा 48 ईयर्स की थी जब उसके साथ ये हादसा हुआ था। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये कहानी के बारे में आपका क्या कहना है।